हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राजेश और आपके लिए लेके आया हूं इतिहास का वो खजाना जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम जानकारी लेंगे शिव जी के कैलाश पर्वत के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच जो झील है उसको मानस सरोवर झील के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वतों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि कोई भी नश्वर वस्तु कैलाश पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच सकती। आज तक जिसने भी भगवान के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की चढ़ाई की उसे मृत्यु प्राप्त हुई है। तो चलिए भगवान शिव के इस धाम के और भी कुछ रहस्यमय बातों के बारे में जानकारी लेते हैं। तेजी से बढ़ता है समय। इस पवित्र पर्वत की चढ़ाई करने वाले लोगों ने दावा किया है कि इस पर चढ़ाई के दौरान बड़ी तेजी से उनके बाल और नाखून बढ़ने लगे थे। जहां सामान्य तौर पर बालों और नाखूनों को बढ़ने में 2 सप्ताह का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान मात्र 12 घंटे में ही बाल और नाखून बढ़ने लगते हैं। कहा जाता है कि पर्वत की हवा के कारण उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। कैलाश पर्वत से ओम की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। कैलाश पर्वत को ओम पर्वत के रूप में भी माना जाता है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर ओम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों का यह भी कहना है कि भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान पर एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। रोज बदलती है यहाँ की स्थिति। 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचने में सफल हो पाए थे। कहा जाता है कि इसके बाद कैलाश पर्वत की स्थिति बदल गई, जिसके कारण पर्वतारोही भ्रमित होते हैं। खराब मौसम या अन्य किसी कारण से भी ट्रैकर्स इस पर्वत पर अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए हैं और कुछ लोग तो कभी वापस ही नहीं लौटे। आज तक इस पर्वत पर किए गए सभी ट्रैक अधूरे और असफल रहे हैं। 4 नदियों का उगम स्थल है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्नाली या घाघरा का उगम स्थल है। इसके अलावा इसकी चोटियों के बीच 2 झील स्थित है। पहला झील मानस सरोवर झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा झील राक्षस झील है, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। दुनिया का केंद्रीय अर्थ है। रूस और अमेरिका द्वारा किए गए कई शोध और अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इस पर्वत शिखर पर दुनिया का केंद्र है और इसे अक्षमुंडी के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये दुनिया भर की अनेक इमारतों से जुड़ी हुई जी स्टोनहेंज, जो कि इससे 6666 किलोमीटर दूर है और उत्तरी ध्रुव भी यहाँ से 6666 किलोमीटर दूर है एवं शिखर से दक्षिणी ध्रुव भी 13,332 किलोमीटर दूर है। वेदों में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का अक्ष और विश्व का वृक्ष कहा गया है एवं इसी बात का जिक्र रामायण में भी किया गया है। सूर्योदय के दौरान रहस्यमय स्वस्तिक का दिखना। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती है तो विशाल स्वस्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चारों ओर एक अलौकिक शक्ति। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी। उन धर्मगुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करना न भूलिए।